ऑलराइट, सो अभी तक हम लोगों ने एक बहुत ही बेसिक सा वर्क फ्लो बना के देख लिया गिटहब एक्शन के लिए। अब हम लोग इसको और एक्सटेंड करेंगे, यानी कि इसमें कुछ और नई चीज़ें सीखने वाले हैं। और जो हम लोगों ने वर्क फ्लो बनाया था तो गिटहब वाली वेबसाइट के ऊपर बनाया था। अब जो हम लोग वर्क फ्लो वाला काम करेंगे वो सारा का सारा हमारा लोकल सिस्टम पे करेंगे, और उसके बाद में कोड को और जो वर्क फ्लोज वगैरह होते हैं उनको पुश कर देंगे भाई। तो इस पार्ट में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमारी रिपोजिटरी को लोकल सिस्टम पे क्लोन कर लेंगे। हमारा सेकंड वर्क फ्लो बना के देखेंगे, बिकॉज एक वर्क फ्लो तो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, और इस वर्क फ्लो के अंदर हम लोग दो जॉब रखने वाले हैं। और ये भी देखेंगे कि इस वर्कफ्लो को हम लोग दो इवेंट से कैसे ट्रिगर कर सकते हैं। सो लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने एक इवेंट को ट्रिगर करके देखा था, वर्कफ्लो डिस्पैच को। अब हम लोग यहाँ पे दो इवेंट्स को ट्रिगर करवा के देखने वाले हैं, पुश को भी और गिटहब डिस्पैच को भी। सो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं हमारी गिटहब वाली रिपोजिटरी के ऊपर। github.com पे जाऊंगा, देन यहाँ पे आके हम लोग रिपोजिटरीज के अंदर चले जाते हैं, और देन गिटहब एक्शन। इसके अंदर हम लोगों ने एक एक्शन बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो डॉट गिटहब वर्कफ्लो। और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो हमारा फर्स्ट वर्कफ्लो इसके अंदर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इसको लोकल सिस्टम पे, इस कोड को लोकल सिस्टम पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लोन करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आप ग्रीन वाला बटन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो यूआरएल होता है इसको यहाँ तो या तो यहाँ से कॉपी कर लो या फिर इसको यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, इतना कर लिया। और जिस भी फोल्डर के अंदर आप लोग इसको क्लोन करना चाहते हो वहाँ पे जाओ। तो इसके लिए मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और इसको क्लियर करके अब मैं जाता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना, डैशबोर्ड के ऊपर मेरे पास एक लर्निंग वाला फोल्डर है, इसके अंदर हम लोग इस रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे बेसिकली। तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे तो आ गया, अब लर्निंग के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे आके आपको कमांड चलानी है गिट क्लोन। और जो हम लोगों ने यहाँ से यूआरएल कॉपी करा था ना, ये वाला, इसको आप इसके साथ पे पेस्ट कर दोगे। तो इससे बेसिकली क्या होगा, जो आपकी रिपोजिटरी है आपके लोकल सिस्टम पे आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो गिटहब एक्शंस हमारे यहाँ पे भी आ गए। ठीक है, अब यहाँ से मैं जाता हूँ सीडी करके इस वाले फोल्डर के अंदर, गिटहब एक्शन के अंदर चला गया, और कोड डॉट कमांड का यूज करूंगा इस रिपोजिटरी को वीएस कोड के अंदर ओपन करने के लिए। आप लोग चाहते हो तो डायरेक्टली फोल्डर को भी ओपन कर सकते हो वीएस कोड के अंदर, दोनों सेम ही चीज़ होती है। मैंने इसको यूज़ करा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीडमी वाली फाइल आ गई है। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिखें। सो अब रीडमी फाइल है हमारे पास, और देन हमारे पास डॉट गिटहब वाला फोल्डर, इसके अंदर वर्क फ्लोज वाला फोल्डर, और यहाँ पे एक हम लोगों ने वर्क फ्लो बना रखा है। और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये बाहर बन रही है फाइल, इस पर क्लिक करके इस वाले फोल्डर के ऊपर, देन मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, और इसका नाम रखेंगे सेकेंड वर्क फ्लो डॉट YML। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो फाइल हो चुकी हैं। एक इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर काम करा था, यहाँ पे अब हम लोग एक नया वर्कफ्लो बनाने वाले हैं, ये हमारा सेकंड वर्कफ्लो हो जाएगा। अभी के लिए एक दो पार्ट के लिए जितना भी हम लोग यहाँ पे कोड करेंगे ना, उसको कॉपी पेस्ट मत करना, खुद से लिखने की ट्राई करना। जितना आप लोग कोड को खुद से लिखोगे उतना जल्दी आपके कोड के ऊपर ग्रिप बनेगी, जल्दी आप समझ जाओगे कोड को। एक बार आप थोड़ा से हैबिचुअल हो गए, आपको कोड थोड़ा बहुत भी याद होने लग गया, उसके बाद में कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वर्कफ्लो का नाम बताता हूँ, और वर्कफ्लो का मैं नाम यहाँ पे रखता हूँ लेट्स से सेकंड। कुछ और नाम चाहो तो वो भी रख सकते हो, वर्कफ्लो। ठीक है, इसके अंदर आप लोग चाहो तो ये हाइफन अंडरस्कोर वगैरह चाहो तो दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा, और इसके ऊपर कोट्स देने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ऑन। ऑन का मतलब होता है सिंपली कि हमारा यहाँ पे क्या ट्रिगर होने वाला है, कौन सा एक्शन ट्रिगर होने वाला है। एक बार मैं आपको एक एक्शन करके दिखाऊंगा, बाद में दो एक्शन भी करके दिखाऊंगा। और जब भी आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी यूज करते हो ना, उसके बाद में सेमीकोलन के बाद में स्पेस देना होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसा मत करना कि यहाँ पे लिख दो आप, पुश लिख दिया मान लो यहाँ पे, तो ऐसे नहीं करना। इसके बीच में इस तरह से स्पेस देना, तब वो प्रॉपर बनेगा बेसिकली। ठीक है, थर्ड चीज अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जॉब्स कोलन करके, अब हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस दे दिया, और नीचे यहाँ पे मैं जॉब का नाम लिखता हूँ बेसिकली। ठीक है, आप यहाँ पे आके एक टैब एंटर कर सकते हो, और जॉब का नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ लेट्स से हेलो जॉब। ठीक है, इतना बहुत सिंपल रख रहे हैं अभी के लिए। और अब हमें इसका रडर बताना पड़ता है। अच्छा, जॉब का नाम रख लिया, इसके बाद में कॉलन, ये नहीं भूलना। देन यहाँ पे सेकंड के ऊपर हम लोगों ने एंटर करा, तो अपने आप इसने यहाँ पे स्पेस दे दिया। अगर स्पेस नहीं आता तो आप यहाँ से टैप कर सकते हो, इस तरीके से आ सकते हो। ठीक है, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा रन्स ऑन, कि ये कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ उबंटू माइनस लेटेस्ट। ये हो गया ना। अब हमें स्टेप्स बताने हैं, तो मैं यहाँ पे करूंगा स्टेप्स और कोलन, एंटर करेंगे, और यहाँ पे बताना पड़ेगा स्टेप का नेम। और जब भी हम लोग नेम लगाते हैं तो इस तरीके से हाइफन लगाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में स्पेस भी देना पड़ेगा,
और देन मैं यहाँ पे इसका नेम दे देता हूँ, लेट्स से वेलकम। ठीक है, कुछ और नाम देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। देन इसके ऊपर कौन सी स्क्रिप्ट रन होगी, तो मैं यहाँ पे अभी के लिए फिर से एको करूंगा। लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी एको करा था, आप कह सकते हो हर बार आप एको ही करके दिखाते रहोगे क्या। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको जो एक्चुअल वाला कोड जो प्रोजेक्ट्स में यूज होता है वो करके दिखाऊंगा। बट अभी के लिए जो जॉब्स वगैरह, मल्टीपल जॉब्स क्रिएट करना, मल्टीपल वर्क फ्लो, मल्टीपल जो हमारे इवेंट्स हैं ट्रिगर के लिए, इन सारी चीज़ों को समझ लो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ हेलो और करता हूँ वेलकम टू द कोड स्टेप बाय स्टेप, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे कोलन भी आएगा। देन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नेम के बराबर आएगा। ठीक है, एक बार के लिए मैं एक ही स्टेप रख रहा हूँ इसके अंदर। अब जैसे मैंने एक जॉब क्रिएट करी, मैं यहाँ पे दूसरी जॉब भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, एंटर करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। क्या ये ठीक है ना? जॉब्स लिखा एक ही बार जाता है, इसके अंदर आप लोग मल्टीपल जॉब कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे हेलो वाली जॉब कर दी, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बाय जॉब। ठीक है, अब यहाँ पे कर देता हूँ इसका जो नाम है बाय, और यहाँ पे कर देंगे बाय बाय एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। ठीक है, ये चीज़ मैं हटा देता हूँ। तो अब आप देख पा रहे हो हमारे पास यहाँ पे दो जॉब क्रिएट हो गई हैं। एक है बॉय नहीं करना यार, बाय करना है, सॉरी। सो एक हेलो जॉब हो गई, एक बाय जॉब हो गई। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग कोड को पुश करोगे ना, ये अपने आप रन होना शुरू हो जाएगा वर्क फ्लो। ये वाला रन नहीं होगा बिकॉज इसके अंदर हम लोगों ने मैन्युअली डिस्पैच करना लिखा हुआ है। ये वाला रन होगा बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये पुश के ऊपर चलेगा। तो अब हम लोग टर्मिनल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे और कोड को कमिट कर देते हैं। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ एक बार के लिए। अच्छा, एक चीज़ और मुझे भी ध्यान आया, यहाँ पे ना उबंटू में टाइपो हो रखा है। अगर आप लोग गलती से टाइपो कर देते हो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, तो आपका जो कोड है वो ब्रेक कर सकता है। वर्कफ्लो वाला वर्कफ्लो आपका प्रॉपरली करेगा नहीं, वहाँ पे एरर आ सकता है। और जैसे अगर आपका यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, इसमें टाइपो डाल दिया तो आपका यहाँ पे एरर नहीं आएगा, आपकी जो जॉब है वो क्यू के अंदर चली जाती है और आपको लगता है किसी वजह से जॉब अटक गई है। ठीक है, तो आपको टाइपो वगैरह का यहाँ पे स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। तो अब मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करता हूँ और जैसे करूँगा तो इसने एक फाइल का चेंज दिखाया कि एक न्यू फाइल है। अब मैं इसको गिट ऐड कर दूंगा, यानी कि ये जो फाइल से हम लोग पुश करने के लिए रेडी कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ वर्कड ऑन सेकेंड वर्क फ्लो। अब इसको मैं गिट पुश कर दूंगा। गिट पुश करने से पहले देखो, अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ही वर्क फ्लो है। ठीक है, अब मैं जैसे इसको यहाँ पे आके कर देता हूँ गिट पुश, तो आप देखोगे हम लोगों ने यहाँ पे बता रहा है कि जैसे कोड पुश हो तभी हमारा वर्क फ्लो वो रन होना चाहिए। यहाँ पे आऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा, जो सेकंड वाला वर्क फ्लो है वो ऑलरेडी यहाँ पे रनिंग स्टेट के अंदर आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ और आप देख सकते हो दोनों के दोनों जो जॉब्स हैं वो रन हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो वर्क फ्लो के अंदर हमारे पास सेकंड वाला वर्क फ्लो है, ये भी आ गया। ठीक है, सो अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये सेकंड वाला वर्क फ्लो है ना, इसको भी मैं फर्स्ट वाले वर्क फ्लो के जैसे मैनुअली भी रन कर पाऊँ। देखो, अब मैं फर्स्ट वाले वर्क फ्लो पे जाता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे गया फर्स्ट वाले वर्क फ्लो पे, तो आपको यहाँ पे रन वर्क फ्लो का ऑप्शन दिख रहा है। बट अगर मैं आता हूँ यहाँ पे सेकंड वाले के ऊपर, तो मुझे यहाँ पे रन वर्क फ्लो का ऑप्शन नहीं दिख रहा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊँ ना, इवन यहाँ दिखाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आता हूँ मैं। फर्स्ट वर्क फ्लो के अंदर जो इवेंट था बेसिकली वो था वर्क फ्लो डिस्पैच, यानी कि ये मैन्युअली रन करने लायक था। बट जो सेकंड वाला बनाया ना, ये ओनली पुश के ऊपर ही चलेगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों के दोनों चले मेरे पास, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से पुश कर सकता हूँ। एक तो ये वाला हो गया पुश ऐसे, और एक मैं इस तरीके से भी इसको पुश कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके इसको करूँगा, यहाँ पे क्लियर गिट ऐड डॉट और गिट कमिट मैं यहाँ पे कर दूंगा वर्क ऑन सेकेंड वर्क फ्लो फॉर मैनुअल डिस्पैच। ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया मैंने और गिट पुश कर दूंगा। अब मैंने गिट पुश करा, यहाँ पे आते हैं, आप फिर से एक्शंस के अंदर आएंगे और एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब एक तो देखो अपने आप ही डेफिनेटली चलेगा ही चलेगा बिकॉज हम लोगों ने पुश का तो यहाँ पे रखा ही हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, एक की जगह पे दो इवेंट्स डाले। मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था कि हम लोग दो इवेंट्स डालेंगे, हम लोग दो ट्रिगर करेंगे, एक पुश के लिए और एक वर्कफ्लो डिस्पैच के लिए। तो पुश वाला तो अपने आप डेफिनेटली चलेगा ही चलेगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखोगे ये चल भी गया। अब जैसे फर्स्ट वाले वर्कफ्लो के ऊपर यहाँ पे रन वर्कफ्लो का ऑप्शन था, सेकंड वाले पे आता हूँ तो यहाँ पे भी रन वर्कफ्लो वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख लिया, क्लोन कर लिया, सेकंड वर्कफ्लो क्रिएट करके देख लिया, सेकंड जॉब क्रिएट करके देख ली, और दो ट्रिगर एक साथ यूज करके हम लोगों ने देख ली। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग HTML JS की फाइल क्रिएट करेंगे और उनके लिए कुछ
गिटहब वर्कफ्लो वाली फाइल के अंदर कोड लिखेंगे ताकि आप उनको वैलिडेट वगैरह कर पाओ, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, और अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक्स एवरीवन।